मेरे साईं की बड़ी अद्भुत लीला है। जब भी याद करता हूँ उनकी तो आंख से आंसू गिरते हैं। अद्भुत लीला है उनकी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस कथा का शीर्षक है चार दीप का चमत्कार। ऐसा प्रकाश इन चार दीपों ने किया जो साईनाथ महाराज ने अपने गुरु के स्मरण में, अपने गुरु के ध्यान में हमेशा जलाकर 12 वर्ष शिरडी में तप किया। उनका प्रेम, उनकी करुणा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे आग की अश्रुधारा आपके चरणों तक जाएगी। जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। इस दुष्कर संसार से, इस कठिन संसार से, इस वेदना भरे संसार से यदि पार होना है तो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। बाबा के चार दीप कैसा चमत्कार किए मेरे साथ। उन चमत्कारों को मैंने पहुंचाया है आपके पास। मेरे पिताजी रुग्ण हालत में 86 वर्ष के हो गए। अचेतन अवस्था में 6 महीने से मृत्यु शैया पर पड़े। मेरे भाई का फोन आता है। बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ा चमत्कार है साईनाथ महाराज। बोले हमने सारे प्रयास कर लिए, सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन पिता को सदगति नहीं मिल रही। जल्दी प्राण निकले। तुम साईनाथ महाराज की आराधना करो। मेरा मन बिलक गया। मैं सिसकता रहा, चीखता रहा, चिल्लाते रहा। साईं मंदिर में बंद हो गया। उनके चैनल डोर को मैंने पकड़ लिया और उनकी महासमाधि भाग 1, महासमाधि भाग 2 को ध्यान पूर्वक 3 बार पढ़ा। बिलकता रहा, सिसकता रहा, कई बार अश्रुपात हुआ। साईनाथ महाराज की लीला तो देखो। ब्रह्म मुहूर्त में चिड़िया चहकने लगी, कोयल की आवाज आ रही थी, मंद मंद पवन बह रही थी, तेज रोशनी आती है और मेरे पिताजी की आवाज मेरे कान में गूंजती है। मैं कष्ट से मुक्त हुआ। गुरुवार का दिन था। उसके बाद तुरंत फोन आ जाता मेरे बड़े भाई का और वो कहते कि पिताजी मुक्त हुए। बड़ी अद्भुत लीला। मेरा बहुत अश्रुपात होता है। परिवार सहित घर में चला जाता हूँ। उनकी अंत्येष्टि करते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, सारे संस्कार होते हैं और सारे संस्कार होने के बाद मेरा मुंडन होता, मेरे भाइयों का मुंडन होता है। सनातन पद्धति से सारे काम होते हैं, दान पुण्य होता, सब कुछ होता है। और मैं सिर मुड़ाता हूँ और जैसे मेरे सिर पर छुरी चलती है उसी समय मुझे एक फरमान मिल जाता है कि तुमको सरकारी नौकरी से निलंबित किया जाता है। सिर मिलाते हुए, सिर मुड़ाते हुए ओले पड़ गए। मैंने सोचा मन ही मन में, साईनाथ महाराज की अद्भुत लीला है, क्यों चिंता करते हो। जाको राखे साईं माल लेना को। उनकी तेरवी करते हैं, गंगा पूजन करते हैं और मैं अपनी कर्मस्थली विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा उस मंदिर में हमेशा उनका ध्यान करता था, चिंतन करता था। और उन्होंने मेरे पिताजी को मुक्ति दे दी। मुझे अपने निलंबन का कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहता था साईनाथ महाराज से अब तनख्वाह आदि हो जाएगी, मुझे निलंबन से बहाल कराएगी। मैंने साईं चरित्र उठाया। 6 बार साईं चरित्र का मैंने पठन किया। मेरे अंदर का षड विकार बाबा ने धो दिया। मैं विश्राम कर रहा था। बुधवार की रात्रि थी। साईनाथ महाराज की फोटो देख रहा था। मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सिराने पे साईं चरित्र रख लिया। मैंने साईनाथ महाराज से बोला कि सबको स्वप्न देते हैं, मुझे स्वप्न क्यों नहीं देते। मैं देखता हूं स्वप्न में समुद्र ने मुझे आगोश में ले लिया। मैं समुद्र की लहरों में
तैर रहा हूं, बचपना दिखाई दे रहा मेरा। साईं साईं चिल्ला रहा हूं, चारों तरफ जल 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 ही जल दिखाई दे रहा है। कितना भी तैराक हूं, घबराहट हो गई, हृदय का स्पंदन बढ़ गया। साईं साईं पुकारने लगा समुद्र के अंदर। साईनाथ महाराज समुद्र में प्रकट होते हैं, सतह पर खड़े हो जाते हैं। चिंता ना करो, मेरी ओर अग्रसर होते जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। मैं धीरे से गया, धीरे धीरे तैरते गया, थक चुका था। मेरे मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे और मैंने साईं के चरणों को समुद्र के तल पर, सतह पर पकड़ लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अपने जेब से पता नहीं कौन सा ड्राप निकाला और मुझे पिला दिया। अब चिंता न करो, तुम्हारा इतिहास में नाम अमर होगा, तुम चिंता न करो। अब तुम्हारी मृत्यु की हुंडी मैंने ले लिया, तुम चिंता न करो। और क्षण भर में मेरी जन्म स्थली दिखाई। अद्भुत देवी, अद्भुत प्रेम, करुणा, कृपा, लीनता, प्रेम क्या होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रेम पूर्वक इस कथा को सुन लीजिए। कैसे ही भी संकट हो, आप भंवर में जिंदगी क्यों ना हो, मरने वाले क्यों ना हो, प्राण पखेरु क्यों नहीं उड़ने वाले हो, किसी भी चिंता में तुम पूरी तरह से ग्रसित हो गए, इस कथा को सुन लीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साईनाथ महाराज ने मुझे गोद में लिया, एक ड्राप पिलाया, अपने जेब से निकाला। क्षण भर में मेरी जन्म स्थली दिखाई और इसके बाद कर्म स्थली पर दीप जलाया और माता वैष्णवी के स्थान पर मुझे पहुंचा दिया। मैं देखता हूं, माता वैष्णवी के दर्शन करता हूं, मेरे चरण उस पहाड़ी पर। कैसी अद्भुत लीला है। ऐसा दृश्य साईनाथ महाराज ने मुझे दिखाया। मैं निलंबन से बहाल हो गया, क्योंकि जब हम इलाहाबाद से लौट रहे थे और मेरा मुंडन हुआ था, तभी उसी समय एक फरमान जारी हो गया था जिला प्रशासन का कि आपको नौकरी से निलंबित किया जाता है। मैंने सोचा कि लीला है साईनाथ महाराज। मेरे पिताजी को मुक्ति देने के बाद ये लीला साईनाथ महाराज, कोई भी समझेगा कि ये लीला है। और उसके बाद मैंने साईनाथ महाराज की जीवनी को पढ़ा, 6 बार पढ़ा। अद्भुत लीला, अद्भुत दृश्य। समुद्र में साईनाथ महाराज प्रकट हुए, मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया, गोद में ले लिए और गोद में लेने के बाद ड्राप पिलाया। अब चिंता ना करो, तुम्हारी हुंडी मैंने ले लिया, तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, तुम्हारा नाम संसार में प्रसिद्ध होगा। मैंने बोला कि प्रसिद्धि नहीं चाहिए, आपके चरण चाहिए। उसके बाद मुझे निलंबन से भी बहाली मिल गई। ये साईनाथ महाराज का दूसरा दीप है। पहला दीप जो जला उससे मेरे पिताजी की मुक्ति हुई। दूसरा दीप जो जला उससे मुझे निलंबन में बहाली मिली। और वो दीप जलाने वाला जो दृश्य साईनाथ महाराज ने मुझे दिखाया, उनकी याद में मैंने 5 अखंड दीप बनाया। कारपेंटर को बुलाया, बड़े सुंदर अखंड दीप बनाए और वो अखंड दीप 4 मंदिरों में जलवाया, एक घर में जलता था। मेरी पहले से इच्छा थी दीप जलाने के लिए। जो दीप जलाता है उसका जीवन रोशन हो जाता है। दीपों की बड़ी कृपा है। साईनाथ महाराज ने पानी से दीप जलाए, जरा समझो, दीप का महत्व समझो। सदगुरु क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो जाए। इसीलिए साईनाथ महाराज ने अपनी द्वारका माई को जगमग भी किया, रोशन किया। लक्ष्मीबाई रोने लगी थी कि ये क्या, दीपावली के दिन क्या दीप नहीं जलेंगे?
यहाँ के दुकानदारों ने तुम्हें तेल नहीं दिया, पानी से दीप जला दिया। साईनाथ महाराज मेरे लिए समुद्र में प्रकट हुए, पानी में प्रकट हुए और मेरे घर में पानी से दीप जला। ऐसी अद्भुत लीला में निलंबन से बाहर हुई। इसके बाद एक बड़ा वज्रपात हुआ, बड़ा हृदयघात हुआ। उसमें लिखा था विभागीय जांच, निलंबन के बाद विभागीय जांच संधारित कर दी गई और उस विभागीय जांच में लिखा था कि पुलिस कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए। जो ईर्ष्या भाव रखते हैं, जो द्वेष भाव रखते हैं, जिनके अंदर अद्वैत बात नहीं है, उन्होंने मुझे जेल पहुंचाने की तैयारी कर ली थी। मैंने कहा क्या है साईनाथ, ऐसा सोच ही रहा था, विलाप कर रहा था, सिसकता हुआ मन, हृदय में चुभन, ढेर सारा दुख। साईनाथ महाराज के पास विलाप करता था। मुझे उन्होंने स्वप्न दिया, चिंता ना करो। द्वारका माई में, शिरडी में द्वारका माई मेरी माँ है, जगत का मायका है। अद्भुत लीला है द्वारका माई। अगर जीवन सुखी रखना है तो अपनी संतति, अपनी संतान, अपने धन और अपने ऐश्वर्य सबका त्याग करके द्वारका माई में समर्पित कर दो। मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। मैं कई बार शीश काटकर अपने बाबा के चरणों में पहुंचाता हूँ, अपने सदगुरु के चरणों में पहुंचाता हूँ। सदगुरु ही ईश्वर है, वही करता है, वही कृष्ण है, वही राम। इसके अलावा कुछ नहीं है। भेदभाव की दृष्टि निकाल देना। साईनाथ महाराज को भिक्षावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिनने ब्रह्मरस पी लिया उसे कोई चिंता नहीं, लेकिन भिक्षा मांगा करते थे, इसीलिए कि अपनी भिक्षा झोली में वो संकट हरते थे। और जो भी भिक्षा मिलती थी उनको, वो समग्र भिक्षा को एक कुंडी में रख देते, गरीब लोग उठा के ले जाते थे। साईनाथ महाराज अंतःकरण से प्रसन्न होते थे और फिर उसमें कुआ, बिल्ली, कुत्ते सब खाते थे। और उसके बाद उस कुंडी में जो कुछ बचा रहता था, वो सारा शेष, वो सारा भोजन अद्वैत, बिना भेदभाव की दृष्टि से साईनाथ महाराज उसे खाया करते थे और तृप्ति की ढका लेते थे। ऐसे है सदगुरु साईनाथ महाराज, जिसने नीम के स्थायी कड़वा स्वभाव को अमृत में बदल दिया। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधा श्राविणम तिक्तमप्य प्रियमतम तरुम कल वृक्षादिकम साध्यंतम नमामीश्वरम सदगुरु साईनाथ। स्थायी कड़वा स्वभाव को जो मीठा कर सकता है, वो तुम्हारी जिंदगी को मीठा कर सकता है। अपनी संतति, अपनी संतान, अपने धन, अपना सब कुछ उनको समर्पित करके उनको चाबी सौंप दो, जैसा तुम्हें करना है और जिस साल में तुम्हें रखना है। ये साईनाथ महाराज, हम तुमसे प्रसन्न रहे। हमारा जीवन तुम अपने चरणों में दे दो। ऐसा भाव रखोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। जब विभागीय जांच संधारित कर दी निलंबन के बाद, मेरे पैर के तले की जमीन खिसक गई। मेरा हृदय बिलकने लगा, मैं सिसकने लगा, जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। अपनी बड़ी बेटी, अपने संतानों के सामने कहने लगा, साईनाथ महाराज की आराधना करो, इस दुख से हमको हटा दे। ऐसा सोच ही रहा था और उसी समय साईनाथ महाराज ने मुझे द्वारका माई दिखाया। उनके हाथ में विष्णु सहस्त्रनाम उनके हाथ में रखा था, वेद भी रखी थी। एक आदमी बिलकता हुआ, सिसकता हुआ, आंखों से अश्रुधारा बह रही, हाथ जोड़े बैठा हुआ था। उसको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा। मैंने सोचा कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना। निलंबन के बाद मेरे ऊपर विभागीय जांच संधारित की गई और उस विभागीय जांच में जेल और पुलिस कार्रवाई लिखी थी। उस जेल और पुलिस कार्रवाई के कारण मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। मैं बहुत तकलीफ में आ गए। 3 बेटियां हैं जो तुमने दी हो, 1 बेटा तुमने दी हो, कैसे पार लगेगी? क्या होगा, कैसे होगा? नौकरी चली जाएगी तो मुझसे बनता भी नहीं, शरीर मेरा कमजोर है।
मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता। हे साईनाथ महाराज, मुझ पर कृपा करो। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुन लीजिए, आपका कल्याण होगा। अद्भुत लीला होगी आपके ऊपर। ऐसी लीला होगी कि 4 दीप जो साईनाथ महाराज ने अपने गुरु के लिए जलाया, वो 4 दीप, चारों चरण आपके खुशी से भर जाएंगे। मैंने विष्णु सहस्त्रनाम का लगातार पठन किया और लगातार पठन करने के बाद मुझे साईनाथ महाराज ने दृश्य दिखाया। द्वारका माई विष्णु सहस्त्रनाम लिए, एक वेद लिए, किसी आदमी को पढ़ा रहे जिसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही। मैंने लगातार विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा। जेल भेजने वाली कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई सारी स्थगित हो गई। अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। और ये विष्णु सहस्त्रनाम की जो कथा है वो यहीं नहीं रुकी। मैंने लगातार, मेरे घर में खुशहाली आ गई। मैं विष्णु सहस्त्रनाम अपनी कर्मस्थली के मंदिर में हमेशा पढ़ते रहा। साईनाथ महाराज ने जो मेरे घर में दीप जलाए थे, जो स्वप्न दिए थे, वैष्णो देवी के दर्शन कराए थे, उसकी याद में मैंने 5 अखंड दीप कारपेंटर से बनाए। 4 मंदिर में दिए, एक घर में जलता था। शुद्ध भक्ति चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा। और मुक्त करने के बाद साईनाथ महाराज ने एक अद्भुत दृश्य दिखाया। मैं शुक्रिया अदा करने गया। साईनाथ महाराज की चारों गली का भ्रमण करता था। द्वारका माई की सामने गली, जो दक्षिणी गली, पश्चिमी गली जो टायर रोड है, उत्तरी गली, जो जिन्होंने पिक्चर बनाया साईनाथ महाराज का, जो साईनाथ महाराज को प्रसिद्धि मिली, उन कलाकार, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन कलाकार की याद में वो रोड बनी है उत्तरी गली। और जो पूर्वी गली है, इसका मैं सदैव भ्रमण करता रहा। साईनाथ महाराज ने उस विष्णु सहस्त्रनाम को के पढ़ने के कारण मुझे जेल की कार्रवाई से और मुझे पुलिस की कार्रवाई से, मुझे बर्खास्त करने की कार्रवाई से बहाल किया। बहाल करने के बाद मेरे स्मरण में सदैव साईनाथ महाराज रहते थे और विष्णु सहस्त्रनाम रहता था। साईनाथ महाराज को मैं शुक्रिया अदा करने गया और शुक्रिया अदा करने के बाद वो एक दृश्य दिखाते, बड़ा अद्भुत दृश्य, बड़ी अद्भुत लीला। एक बड़ा अश्व जिसकी चारों टांगों के नीचे एक संगमरमर का सुंदर मंदिर, मैं उसमें भ्रमण कर रहा हूं और भ्रमण करते करते मुझे विष्णु सहस्त्रनाम याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, हृदयस्थ हो जाता है। मैंने जब मेरा सपना टूटा तो चिंतन किया, मनन किया और मनन करने के बाद ये पाया कि साईनाथ महाराज के गुरु बंधु शेगांव में जो गजानन महाराज, जो गणपति के अवतार है, जो नर्मदा के लाल गणेश, जिन्होंने एक भगवत कीर्तन करने वाले वारकरी, जो आधुनिक तुकाराम माने जाते, बाला बुआ सुतार के घोड़ा जो अश्व, जो हमेशा दुलतिया वक्त मारता रहता था, उपद्रव करते रहता था, उसकी टांग के नीचे सोकर ब्रह्म 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 चैतन्य का मंत्र का जाप किया, गण गण गणांते को बोते का जाप किया। उस जाप का मुझे ध्यान आ गया और मैं शिरडी से शेगांव पहुंच गया, गजानन महाराज के पास, साईनाथ के गुरुबंधु, बड़े बरादर।
जिन्होंने ये कहा था अपनी देह त्यागने के समय दादा खापर्डे को कि मैं जिंदा हूं शिरडी में, मेरे भाई के पास जाओ और सदा आराधना करते रहो। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, दो बदन एक जान है। और वो खापर्डे साहब जो है शिरडी आ गए और साईनाथ महाराज को अपना सदगुरु बना दिया। ऐसे ज्ञान मार्गी, ऐसे ज्ञान राशि साईनाथ महाराज। और मैं शेगांव पहुंच गया। शेगांव जिस दिन पहुंचा था उस दिन एकादशी थी और मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे मन में चिंता थी कि विष्णु सहस्त्रनाम मुझे कंठस्थ होना चाहिए। और विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ करने के लिए एकादशी के दिन मैंने 51 बार उनके मंदिर की परिक्रमा की और वो विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ हो गया। इसके बाद मैं गजानन महाराज को शुक्रिया अदा कर रहा था। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की, उन्होंने मुझे विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ करा लिया। आपके जीवन में अगर कोई संकट हो तो इन 4 दीप कथा को, इन 4 दीप लीला को सुन लीजिए और कृतार्थ हो जाइए। संतति और संतान और धन और ऐश्वर्य ये सब कुछ त्याग करके अपना शीश दान कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। दया कृपा और लीनता तो देखो साईनाथ महाराज की। आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु कैसे होते हैं इस कथा से जान जाओगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।